जय श्री राम। आज मैं बात करूंगा शादी विवाह के बारे में। बहुत सारे लड़का लड़की सोचते हैं कि शादी अच्छी हो, अच्छा वर मिले, तो सबसे पहले आपको ये पहचानना पड़ेगा कि आपकी किस्मत में अच्छा वर है या नहीं है। क्योंकि आज बात चलती है आज में डिमांड की। बहुत सारे पहले ऐसे लोग थे कि उसके माता पिता ने देखा और शादी कर दी और तरक्की हो गई या तरक्की नहीं हुई। लेकिन आज का युग है कि लड़का लड़की को देखना चाहता है, लड़की लड़की को देखना चाहती है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, हमेशा जन्म पत्रिका में या नाम से आपको सप्तम स्थान देखना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, आपने देखा होगा शादी किसी की बहुत जल्दी हो जाती है, किसी की बहुत विलम्ब होती है। विलम्ब का एक रीज़न होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं शादी का योग नहीं है, बट ऐसा जीवन में कभी नहीं होता कि शादी का योग नहीं है। शादी का योग सबका होता है, क्योंकि जब योग होता है उसमें रुकावट देखिए थी, रुकावट कहाँ है। जैसे सातवां घर होता है पति का या पत्नी का। अगर आपका सातवां घर बहुत अच्छा है, मजबूत है, अच्छा ग्रह है, तो आपको योग वर मिलेगा, शादी जल्दी हो जाएगी, योग वर मिलेगा। अगर आपका सातवां घर कमज़ोर है या ख़राब है तो रिश्ते तो आते हैं, लेकिन हमको पसंद नहीं आता, जिससे हम उनको मना करते हैं और हमारी एज निकलती चली जाती है। तो एक चीज़ को याद रखिएगा, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि जौन व्यक्ति कहता है कि शादी का योग नहीं है, शादी का योग सबका होता है। क्योंकि ब्राह्मण कोई योग नहीं बना सकता, बस कमी देखी जाती है कि कहाँ पर कमी है, उस कमी को दूर करेंगे तभी शादी आपकी होगी। तो अगर आपको वर बहुत सारे आते हैं, जैसे मान लो लड़का है, लड़के को वर आते हैं लेकिन सप्तम घर खराब है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सप्तम घर का उपाय करना पड़ेगा। जैसे सप्तम घर में बुध ग्रह बैठा है, तो लड़के का तेज ग्रह है, तो उसको लगेगा मुझे योग्य लड़की मिले, तेज मिले, समझदार मिले। लेकिन जब उस घर में बुध ग्रह बचपना ग्रह, सीधा ग्रह, तो सीधा है, तो इसलिए उसका अटैचमेंट नहीं हो रहा। तो आपको बुधवार के दिन बुद्ध का जाप करना, ओम विराम ब्रीम ब्रोम शाह बुद्धाय नमः। दूसरा चीज़, शादी हो या संतान हो, इन दोनों को जो जुड़ाता है या मिलाता है वो है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ही शादी विवाह कराता है। तो अगर आपका बृहस्पति नीच का है, बहुत सारे आपने लोग देखे होंगे, बृहस्पति नीच का होने से अभी मुझे शादी नहीं करनी, विलम्ब है, जिससे उसकी एज निकल जाती है और शादी नहीं होती है, तो आपको बृहस्पति ग्रह का दान करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अधिकतर जो प्रॉब्लम आती है वो आती है सिर्फ विवाह में। विवाह में क्यों आती है? क्योंकि जिस तरह से हम योग चाहते हैं उस तरह योग नहीं मिलता हमको। तो इसका जो मेन रीज़न है वो सातवां घर ही है। जब तक आप सातवें घर को मजबूत नहीं करेंगे, उस ग्रह की या तो शांति कराएं या खुद जाप करें या उसका दान करें। जैसे उसका दान करेंगे तो आपकी 1.5-2 महीने के अंदर रिश्ता तय हो जाएगा। अगर आप सोचते हैं कि रिश्ते आ रहे हैं, मुझे और योग चाहिए और योग, तो योग नहीं मिलेगा, क्योंकि उस ग्रह में उतनी जान नहीं है, उस ग्रह में उतनी क्षमता नहीं है, जिससे आपको वर नहीं मिलेगा। और आपका योग शादी का चल रहा है, हर व्यक्ति का शादी का योग चलता है, उस कमी को सुधारेंगे, आपका रिश्ता तय हो जाएगा। दूसरा चीज़, ओम नमः, जिसकी शादी में प्रॉब्लम हो तो ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय का इसलिए करना है क्योंकि मन से आदमी खुश रहेगा। और गणेश जी के दर्शन करना है, गणेश नाष्टक का पाठ करना है, क्योंकि जो बुध ग्रह होता है वो बुद्धि का कारक होता है, विवेक का कारक होता है, आत्मविश्वास का कारक होता है। तो आप जब गणेश जी की पूजा करेंगे तो आप अपनी कमी को समझ पाएंगे। अन्यथा अगर आपका बुध खराब है तो कोई व्यक्ति गाइड भी करेगा आपको, तो भी आप नहीं समझते, 2 मिनट सोचेंगे, उसके बाद कहेंगे नहीं मुझे अपने मन का करना है, और आप अपने मन का करेंगे। इसलिए कहते हैं ना, परमात्मा में ध्यान दो। आप जब गणेश जी के दर्शन करेंगे, ये गणेश नाष्टक का पाठ करेंगे, तो आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आपका विवेक अच्छा रहेगा, जिससे आप अपनी कमी को समझ लेंगे। एक चीज़ को याद रखिएगा, जो भगवान होते हैं वो किसी दूसरे कष्ट नहीं देते,
आपका कष्ट ही आपको मिलता है। लेकिन अगर भगवान की पूजा करते हैं तो आपका बुद्धि विवेक अच्छा होगा, आपकी तरक्की होगी, दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा, सही समय में सही निर्णय ले लेंगे और आपका विवाह अच्छा होगा। इस समय बृहस्पति बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का आप एक माला जाप करें, जिससे शादी तय हो जाएगी। दूसरा चीज़, अगर लड़कियों का रिश्ता अच्छा नहीं आ रहा, वर अच्छा नहीं आ रहा, तो सातवां घर जरूर दिखाएं, क्योंकि जैसी ग्रह की क्वालिटी होती है उसी तरह वर मिलता है। बहुत सारे आपने देखे होंगे, कुछ लड़कियां तेज होती हैं, उनका अटैचमेंट नहीं होता, या लड़का का स्वभाव ऐसा होता है कि लड़कियों को देख के अटैचमेंट नहीं होता। उसका रीज़न क्या होता है? सातवां का, सातवें घर पे जान नहीं है, तो हम सोचते हैं कि जो लड़की हमको मिले उससे अटैचमेंट हो, लेकिन अटैचमेंट इसलिए नहीं होगी क्योंकि आपके सप्तमेश घर कमज़ोर हैं। तो आप सप्तम घर को ज़रूर देखें, उसका जाप कराएं या उसका दान करें, जिससे रिश्ते अच्छे आए। और साथ में आप अपने इष्ट देव की पूजा जरूर करें। इष्ट देव का मतलब होता है जैसे हमारे माता पिता होते हैं, कि अगर हमने माता पिता की इज्जत की तो हमारे मानसिक सुख रहता है, तरक्की रहती है। उसी तरह जन्म पत्रिका में या ज्योतिष के अनुसार इष्ट देव होते हैं। तो जब इष्ट देव की पूजा करते हैं तो पुण्य अधिक होते हैं। जब पुण्य अधिक होंगे तो हमारी समझदारी अधिक होगी, हर काम हमारे जल्दी बनेंगे। तो इसलिए माता पिता की इज्जत दे करें और साथ में इष्ट देव का ध्यान करें। इतना करेंगे आपका दाम्पत्य जीवन अच्छा रहेगा, रिश्ता अच्छा होगा। और एक चीज़ को याद रखिएगा, शादी का योग हमेशा होता है। तो आपको ऐसा वेट नहीं करना कि आपका 2 साल योग नहीं है, 1 साल योग नहीं है। आप उस चीज़ का समाधान करें, उस ग्रह को समझें। जैसे उसको करेंगे 2-4 महीने में आपका रिश्ता तय हो जाएगा और दाम्पत्य जीवन आपका अच्छा रहेगा। जय श्री राम।